राजस्थान की राजनीति में बड़ा बवाल मचा दिया। पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने आरोप लगाकर के सांसद दुष्यंत सिंह और अंता से आने वाले विधायक कंवरलाल मीणा ने बाड़ेबंदी की है। कुछ विधायकों को रखा है। हमारे साथ कंवरलाल मीणा है, जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है, सर ये मामला क्या था, ये उन्होंने क्यों कहा कि बंद करके रखा गया। देखो, ये तो मैं कह नहीं सकता उन्होंने क्यों कहा, लेकिन हेमराज जी ने ये जो कहा है ये गलतफहमी में कहा है। बाड़ाबंदी वाली बात थी ही नहीं। हम चुनाव जीतने के बाद मैं, सम्माननीय ललित जी, सम्माननीय राधेश्याम जी बेरवा, हम तीनों विधायक चुनाव जीतने के बाद विजय जुलूस के रूप में 12 में घूमे। उसके बाद हम आरएसएस कार्यालय गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय 12 गए। उसके बाद अपनी मर्जी से सब अपने अपने घर गए। सुबह 6-7 बजे अपने अपनी गाड़ियों से हम जयपुर आए। अपनी मर्जी से ही हम होटल को ढूंढते ढूंढते हम वहाँ गए। हमने बिना होटल वाले को हमारा परिचय दिए, विधायक का परिचय नहीं देकर हम नॉर्मल तरीके से वहाँ रहे। सर्किट हाउस हमें अलॉटमेंट नहीं हो सकता था क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए हम होटल में गए, नहीं तो हम सचिवालय में रुकते। उनके पिताजी कहना है कि ललित का घर है जयपुर में, फिर घर पे नहीं रुक के वो क्यों गया होटल में। देखो, ये मैं नहीं कह सकता वो हमारे साथ क्यों गया। हम उसको ले गए नहीं, उसका मोबाइल बंद नहीं किया। ये आना हमारा 2 दिन पहले का है और घटना 5 तारीख को रात की है। तो 3 दिन तक ललित हमारे साथ था, उसका मोबाइल चल रहा था। तो उन्होंने, ललित जी ने पहले भी तो इन्फॉर्मेशन किया होगा कि भाई मेरे को ज़बरदस्ती ले गए। वो हमारे साथ राजी खुशी था, हम हंसी मजाक करके सब रह रहे थे। रात की 4 बजे 3 बजे करीबन 40-35 लोग आए और वो ललित को ले जाने की बात करी। मैंने उनको इसलिए मना किया, वो पहचान के नहीं दिख रहे थे, एक भी कोई पदाधिकारी नहीं था और कोई पहचान कर रहा था। मैंने रात में ललित को उनके साथ भेजने से इनकार किया है। ललित बच्चा तो है नहीं, उनको आमने सामने करा देते। ललित मिलना चाहे तो मिलने, जाना चाहे तो जाएं। ललित कमरे में सो रहा था, जगा देते। रात में वो सो रहा था। इस पीरियड में उनके पिताजी आ गए। तो पिताजी उनके साथ चल गए। तो फिर वो क्यों कर रहे हैं कि हाथापाई जैसी नौबत आ गई थी, हंगामा हो गया। देखो, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई हाथापाई नहीं हुई। 40-50 लोग उन्हीं के आए थे। हम तो अकेले थे। हमारे तो कोई हम तो थे नहीं कंवरलाल जी, जो उनके पिताजी कह रहे हैं उसी बारे में आपसे हम पूछ रहे हैं। मैं वहाँ था, आप नहीं थे, मैं वहाँ था। आने वाले उनके लोग थे, भीड़ उनकी थी, हमारी थी नहीं। तो बीजेपी के सारे कार्यकर्ता हैं, भजन लाल थे, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी पहुंच गए थे। नहीं सर, ये गलत। अगर भजन लाल जी आते, मैं उनको जानता हूँ, सीपी जोशी साहब आते, मैं उनको जानता हूँ, और वो आते तो ललित के हम भी उनके साथ आते। हम तो उनको मिलने के, सीपी जोशी साहब को मिलने के लिए तो जयपुर में रुके हुए हैं। वो यहाँ दिल्ली चले गए थे, वो हमें मिले नहीं थे, इसलिए हम यहाँ रुके हुए थे। रात में ये बात होगी। ये बात सोची समझी साथी ललित जी के पिताजी की, हेमराज जी की है। तो ललित जी इसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं। ललित जी ने कर दिया, प्रिंट मीडिया में खंडन कर दिया साहब। उन्होंने कह दिया कि भाई इस घटना हुई ही नहीं, आज छप गया, उसमें पत्रिका में छप गया। उन्होंने कहा कि घटना हुई, हमने ब्रीफ कर दिया है, जो भी घटना हुई है अपने बीजेपी के नेताओं को ब्रीफ कर दिया है। हाँ, अब देखो, ललित जी ने प्रिंट मीडिया में दिया है, छपा है, और मैं भी कर रहा हूँ। ललित जी हमारे कोई ऐसी बात नहीं हुई है, न तो अभी हुई है, न आगे होगी। वो मेरा छोटा भाई है, हम दोनों एक ही समाज से आते हैं। एक और सवाल, उनका कहा कि दुष्यंत, आपने कहा उनसे कि दुष्यंत सिंह से बात कर लो, दुष्यंत सिंह का फोन बंद आ रहा था, ये भी आरोप लगाया। देखो, इस घटना से दुष्यंत सिंह से कोई लेना देना नहीं है। हम स्वयं की मर्जी से आए हैं, स्वयं की मर्जी से रुके हैं, स्वयं की मर्जी से सब कुछ हुआ है। दुष्यंत सिंह जी तो दिल्ली में पार्लियामेंट चल रही है, वहाँ है। उनकी भी लोकेशन निकाली जा सकती है, मेरी भी निकाली जा सकती है, उनकी भी वीडियो फुटेज निकाली जा सकती है। बाप बेटे साथ ही गए तो फिर ये उन्होंने कहा क्यों, ये बड़ा आरोप है। देखिए, बाप बेटे साथ नहीं वहाँ होटल से गए नहीं, मेरे साथ, हमारे साथ ललित जी थे। नहीं, होटल से वो निकाल के ले गए। हाँ, जी तो साथ गए। हाँ, साथ गए। फिर हेमराज जी ये आरोप क्यों लगा रहे हैं, मुझे आप तो कुछ तो आपने दिमाग में होगा कि हेमराज जी इतना गंभीर आरोप क्यों लगाया। जो आरोप है, जो मैं समझता हूँ, हम दोनों मीणा है। उनका बेटा भी विधायक रहा है सेकंड बार, मैं भी विधायक सेकंड बार। मैं 12 से आके यहाँ चुनाव लड़ा हूँ। अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए संगठन में अपनी बात को बनाए रखने के लिए ऐसी बात करी होगी। लेकिन वो भी संघ का स्वयंसेवक है, ओटीसी ट्रेंड है, मैं भी संघ का स्वयंसेवक, ओटीसी ट्रेंड है ना। और हम दोनों संगठन के व्यक्ति हैं।
अब बाड़ाबंदी की तो कालम हो ही नहीं सकता, हमें बाड़ाबंदी में कौन कर सकता है, हम तो संगठन के व्यक्ति हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एक और बात उन्होंने कही कि हमने जब जाकर पता किया कि होटल किसके नाम से बुक है तो प्रदीप सिंह राजावत के नाम से बुक थे वो कमरे। प्रदीप राजावत जी हमारे जान पहचान वाले थे, सबको एक साथ नहीं करके हमने उनके नाम से बुक कराई थी, क्योंकि हम विधायक के नाम से बुक नहीं करा सकते थे क्योंकि हमारी आईडी बनी नहीं थी। कहाँ के रहने वाले हैं वो? वो जयपुर के ही हैं। हाँ, नॉर्मल परिचित है, इसे पूरा कंप्लीट। अच्छा, एक और कहा जा रहा है कि इतनी दूर जाके कांग्रेस के नेता सुरेश चौधरी के रिजॉर्ट में रुकने का क्या मतलब है? देखो, इससे क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि बाड़ाबंदी की जाएगी वो भी कांग्रेस के होटल में। लोग कह रहे हैं क्या पता अशोक गहलोत इसमें मिले हुए हैं। नहीं, वो व्यक्ति हमने उनको परिचय नहीं बताया यार। अगर हम झालावाड़ का परिचय बता देते हमारा परिचय तो वो होटल देता ही नहीं, भगा देता वो। उसको बेचारे को पता नहीं है, न हमको पता है ना उनको पता, दोनों को आपस में पता नहीं है। होटल के हिसाब से थी, होटल के हिसाब से हम रुके थे, हमें वहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, ये तो सारे हेमराज जी के आरोप थे, आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं राजस्थान के? देखो, अगर इसमें दो बातें हैं। मुख्यमंत्री संगठन अगर तय करता है, माने मोदी जी तय करते हैं, अमित शाह जी तय करते हैं, नड्डा जी तय करते हैं, तो जो आदेश देंगे सर्वोपरि हाथ खड़े करके आंख बंद करके उनके समर्थन में है। लेकिन आप ये पूछो मेरे से कि आपकी आत्मा किसके साथ है? किसके साथ है पूछ? आत्मा वसुंधरा जी के साथ है। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कोई बगावत नहीं होगी। कोई बगावत नहीं होगी, ना तो इधर बगवात होगी ना उधर बगवात। वो भी तो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होगी, कंप्लीट पूरी भाजपा है वसुंधरा जी। प्रधानमंत्री आपकी प्रचार में भी आए थे। देखो, मैं माननीय नरेंद्र जी मोदी जी का आभारी हूँ, ऋणी हूँ, और वसुंधरा जी भी साथ गए, उन्होंने मदद करी, तो दोनों का ऋणी हूँ मैं। उनके ऋण को है ना लोगों की सेवा करके चुकाना चाहता हूँ। भाड़ाबंदी करके मैं ये काम नहीं कर सकता। कंवरलाल मीणा जिन पर गंभीर आरोप लगाए थे हेमराज मीणा पूर्व विधायक ने, इनका कहना है कि मैं पार्टी के साथ हूं, वैसे दिल में वसुंधरा जी रहती हैं। ये प्रमोद जैन भाया जो बड़े ताकतवर मंत्री थे उनको हरा कर आए हैं और इनके लिए वसुंधरा राजे स्पेशल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गई थी और अंता में सभा हुई थी। मगर जिस तरह की बातें चल रही थी 2 दिनों से, ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, जो कुछ हुआ वो अनायासी हो गया था और अब सभी लोग पार्टी के साथ हैं और अब होटल में भी नहीं है, कहीं रिजॉर्ट में भी नहीं है, बल्कि सर्किट हाउस में है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।